हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आज बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में, दिग्विजय और अविनाश की जो हॉरिबल फाइट हुई थी। देखो भैया, सिंपल सी चीज़ है। जब दिग्विजय शिल्पा के बकेट में से वो चीज़ निकाल रहा था, उस तरफ भाग रहा था, तो अविनाश ने उसको पुश किया था। उसकी वजह से वो गिरा, लेकिन उसके गिरने के बाद जो एक्चुअली चीज़ हुई वो हमको दिखाई तो दी नहीं। ठीक है, उसके बाद तगड़ी वाली फाइट हुई इन दोनों के बीच। इनसाइड सोर्स से तो यही पता चल रहा है कि दिग्विजय ने सीधा उठ के अविनाश को 2 चपेटें मारी है। ऐसा इनसाइड न्यूज़ से हमें पता चला है। अब ये कितना सच है ये हमें पता नहीं। अगर ऐसी चीज़ें मतलब हाथापाई तो हुई है एक दूसरे की छीना झपटी, लेकिन ये थप्पड़ मारने वाली बात मेरे को समझ नहीं आई। अगर होती तो दिख जाती। आई थिंक ये फेक न्यूज़ है। लेकिन इन सब गिरने के बाद भी अविनाश जो है वो फिर भी उसको पोक करे जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है, उसको साथ कॉफ़ी के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है, उसके हाथ में से छीन रहा है। गिराने के बाद भी तो ये अननेसेसरीली पोक करना हुआ। और अब बात आते हैं शिल्पा जी पे। शिल्पा जी ने इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दिया कि भैया गेम है, चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अविनाश मिश्रा इतने टाइम से उसका कोई मुद्दा नहीं बन रहा था, तो वो अननेसेसरीली मुद्दा बनाना चाह रहा डेस्परेटली कि भैया कुछ तो बोलो। और इन इन सारी चीज़ों में वो डायरेक्ट जो है वो दिग्विजय पे ब्लेम कर रहा था कि इसकी वजह से ये चीज़ हुई। अरे भाई, गलती तो तेरी भी थी ना बेवकूफ़, तू भी तो था वहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है ना। अगर तू उसके पीछे गया, भागा, तुम दोनों की लड़ाई हुई, क्राइसिस हुई, तो उसके बीच गया तब उसको भागने की ज़रूरत पड़ी ना। लॉजिक वाली चीज़ है। तू उसको स्टार्टिंग से लेके अब तक अननेसेसरीली पोक कर रहा है, पीछे पड़ रहा है, तब जाके ये चीज़ हुई। तो इसमें और वो इस फाइट को ना और अलग लेवल पे लेके जाना चाहता था, लेकिन शिल्पा जी ने बहुत कामली दिग्विजय में वो कंसोल किया शिल्पा जी को आके कि भैया जो चीज़ हुई, गलती हुई तो सॉरी, वो भी बोला। तो वहाँ पे अननेसेसरी मुद्दा जो अविनाश उठा रहा था, दिग्विजय तो जाके सॉरी भी बोल दिया, कंसोल भी किया। वहाँ पे टॉपिक अविनाश का ये नहीं था कि भी शिल्पा जी को लगे, नहीं, उसका टॉपिक ये था कि इस मुद्दे को उछालना है। आपने उसको ब्लेम क्यों नहीं किया, उसने आपको बोला क्यों, ये चीज़ है, ठीक है। तभी बात करते हैं भैया, न्यू टाइम गौर तो हमारे रजत दलाल बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चाहत वर्सेस चुम के बारे में। और चाहत वर्सेस चुम में चाहत सारी चीज़ें कॉफ़ी लेके जा रही थी, चुम वहाँ से गुजर रही थी। उसी मोमेंट पर चाहत को लगा कि भैया चुम तो है, यहाँ से कॉफ़ी ले लेगी अंदर अंदर से, तो उसने कुछ बोल दिया प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चुम ने ये सारी चीज़ें दिल पे ले ली। और रही बात चुम को ओपिनियन देना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बार बार बोला जा रहा था। जैसे ही वो किचन से आउट हुई, फिर से वापस से गेम में इन्वॉल्व हो गई। और वो ऑब्वियसली वो टास्क में तो बहुत ही अच्छा करती है, साथ ही में ओपिनियन देने में, समझाने में, वो बहुत सारी चीज़ों में बढ़िया है। और अब एक्चुअली वो इतने टाइम के बाद वो गेम में एक्चुअली अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, क्लियरली दिख रही है। मतलब वो बोलते हैं ना, तो ये चाहत और चुम की जो फाइट थी वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी कि भाई चाहत अपना बचा रही थी, लेकिन उसको लगा कि ये लेने आ रही है, तो इसमें दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे पर झपट्टा मार ली और दोनों के बीच लड़ाई बच गई। लेकिन अगर आप देखें पूरे टास्क में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर थी तो चुम थी। चुम ने भाई साहब रजत दलाल के बकेट में से भी चीज़ें खींची है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये लड़की भाई साहब। अब बात करते भी करणवीर मेहरा के बारे में। देखो यार, सारे लोग उसको पोक कर रहे हैं, बिग बॉस ने भी डिमीन किया, ये सारी चीज़ें करी, लेकिन अभी मेन पॉइंट आता है कि उसने टास्क में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। क्योंकि वो गेम में है ही नहीं, वो एक अलग ही थॉट प्रोसेस में चल रहा है बंदा। एक्चुअली मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है कि यार ये बंदा बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, शो में अपना बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि जिस मोमेंट पर शिल्पा को करणवीर को बनाना चाहिए था, उस मोमेंट पर उसने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये भी चीज़ उसके दिल पे लगी है, शायद इसलिए उसने, लोग बोल रहे कि सेफ खेल रहा है, उसने किसी को सपोर्ट नहीं किया, सारे लोग उसके घर वाले सब उसको पोक कर रहे। लेकिन मेरा सवाल ये है, चलो वो चीज़ें छोड़ो, वो टास्क की बात है,
कि भैया उसने सपोर्ट किया नहीं किया, उसकी चॉइसेस थी, उसका मन नहीं था, वो थॉट में लॉस था। लेकिन व्हाई ही इज आंसरेबल जब शिल्पा ने विवियन को टाइम गॉड बनाया था, तो व्हाई, तो फिर शिल्पा को क्वेश्चन क्यों नहीं किया था सबने? तभी तो आंसरेबल होना चाहिए ना। यहाँ पे शिल्पा जी बैठ के सिंपैथी खा रही है, करण भी मेरा बेचारा रो रहा है। आई होप करण बैक इन द गेम आए, अच्छे से आए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो या, और मैं मतलब वो ना शो में है ही नहीं, एक्चुअली बोलूँ ना तो एक अलग ही थॉट प्रोसेस में चल रहा है बंदा। एक होता है ना, एक इंसान स्टक हो जाता है एक लाइफ में, आई फील दैट कि वो एक चीज़ में स्टक हो गया है, मतलब वो चीज़ों को उतना सीरियसली ले ही नहीं रहा है। तो आई होप वो कम बैक करे बहुत अच्छे से। बाकी और इन सब चीज़ों में सारे लोग वो ये बैक बिचिंग कहेंगे तो उसकी चुगली कर रही है कोने में बैठ बैठ, तो यही जब आप इंसान को शुरू से टारगेट करते हो ना, तो बंदा ऐसे वो हो जाता है कि यार मेरे पे क्यों आ रहा है, क्योंकि बिग बॉस ने शुरू से ही उसको टारगेट किया है अननेसेसरी। एक दो हफ्ते उसने नॉर्मली लिया, लेकिन अब वो चीज़ें उस पर हावी हो रही है। आई थिंक देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते अब बात करते हैं श्रुति का राज अर्जुन। ये पता नहीं भैया डबल ढोल किया इस लड़की के। अब तक अच्छा खेल रही थी, लेकिन अब ये सब मेरे को ये समझ नहीं है, टास्क में बोल रही कि वो रजत को सपोर्ट कर रही है, फिर खेलने के लिए वहां पे शिल्पा जी के पास चली गई थी, ये दिखाने के लिए। अगर तेरी तो बनती ही नहीं है शिल्पा से, तो वहां पे गई क्यों? है ना, उसने चीजें डाली नहीं डाली वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जो इंसान पसंद नहीं है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां गई, और रजत के लिए तो तुमने किया ही नहीं, तो फिर रजत को कैसे सपोर्ट किया? मैंने तो जब बिग बॉस ने पूछा कि भैया किसने किस किस को सपोर्ट किया, तो श्रुतिका रजत के बारे में बोल रही थी। लेकिन जहां पे मुझे लग रहा है श्रुतिका ने एक भी बारी कॉफी के पैकेट उसमें से मतलब डाले नहीं है, उसमें से मतलब ऑलमोस्ट उसमें से निकाले हैं। तो ये जो है संगति का असर है। श्रुतिका को गेम में बहुत ही ज्यादा अब तक बहुत अच्छा जा रही थी, लेकिन अभी चाहत से भी लड़ रही है, पता नहीं, मतलब जो घर में कलेश हो रहे हैं ना, देयर इज अ वन पर्सन हियर इज दिस गर्ल श्रुतिका राज अर्जुन। सबके इक्वेशन की बोलते ना माँ बहन करके रखी हुई है इसने, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के चक्कर में हर उस पर्सन से लड़ रही है। या अभी अगले प्रोमो में तो भैया रजत और चाहत पांडे की फाइट दिखाई दी। आई नो कैजुअली नॉर्मली होगी, इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, लेकिन दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। मजा आता है इन दोनों के क्यूट मोमेंट को देखकर। सो या आज के लिए बस इतना ही, अभी रखते हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।